नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बेगूसराय शूटआउट मामले पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए आतंकवादी घटना करार दिया है और इसकी जांच एनआईए से कराने की मांग की है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पे अपराधियों के नाम छिपाने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अपराधियों का असली नाम सरकार छुपा रही है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं और बिहार सरकार अपराधियों के नाम को छुपा रहा है, तुष्टीकरण कर रहा है। लोगों में आक्रोश है और आखिर नाम छुपाने का कारण क्या हो सकता है? नाम हिंदुओं का दिखा रहे हैं, अपराधियों के असली नाम छुपा रहे हैं, असली अपराधी को छुपाने का काम किया जा रहा है। क्या बिहार में अब आतंकवादी हमले 2013 में नहीं हुए? गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट होकर के मोदी की हत्या करने के लिए। क्या अभी से कुछ दिन पहले यानी महीना पहले फुलवारी शरीफ पटना में पीएफआई का जखीरा खुला जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का साजिश कर रहा था। 13 जिलों में उसके तार मिले। ये सब साबित करता है कि बिहार को एक टेरराइज करने के लिए ये एक आतंकी हमला था। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार से अगर सच को सच करना चाहते हैं तो इसे एनआईए या सीबीआई से जांच को सुपुर्द करें, क्योंकि जनता को तुष्टीकरण के कारण इस सरकार पर भरोसा नहीं है। असली अपराधी को छुपाने का काम। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज आ गया है। राज्य में लूट हत्या की घटना बढ़ने लगी। हत्या में पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री कालाबाजारी और किसानों की समस्या खत्म करने में नाकाम रहे हैं। ये कमजोर सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसानों को मिलने वाले खाद और उर्वरक की कालाबाजारी हुई है। जो कृषि मंत्री सुधाकर जी ने उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि मांग से कमी आपने सप्लाई किया है। तो मैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी से आपका माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये हर महीने का बिहार का उनका डिमांड कितना है, भारत सरकार का ओपनिंग बैलेंस कितना है और भारत सरकार उनका डिमांड के अगेंस्ट में कितना सप्लाई किया है और हर महीना ऑन रियल टाइम बेसिस में किसानों ने कितना उर्वरक यानी यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, कितना खरीदा गया और उसके बावजूद इस प्रदेश के अंदर कितना ओपनिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस रहा। ये बिहार के किसानों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कहीं भी किल्लत नहीं होने देगा नरेंद्र मोदी जी का सरकार। जो भी गड़बड़ी हुई है तो बिहार के अंदर बिहार की सरकार की ओर से गड़बड़ी हुई है। इन्होंने काला बाजारी बिचौलियों के साथ में हाथ मिला करके जमाखोरी की, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उन्होंने क्रिएट कर दिया और पेपरबाजी के अंदर यूरिया की किल्लत हो रही है करके किसानों ने एकदम भयकों में आकर के 600-700 रुपया का एक बोरी बैग उन्होंने खरीदा है ताकि भारत सरकार यूरिया केवल 262 रुपए में किसानों को देती है। भले 2500 की, तो स्पष्ट दर्शाता है कि जंगल राज की सरकार फिर से एक बार बिहार के सत्ता पर बैठी है। लेकिन जनता आने वाला दिनों में
भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में फिर से एक बार हम लोग सशक्त होकर के आने वाले दिनों में बिहार के अंदर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का अवसर मिलने का। बिहार में जल्द खाद फैक्ट्री खुलेगी। बरौनी खाद फैक्ट्री अक्टूबर में तैयार होगा। इस पे काफी तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुम्बा ने इसकी जानकारी दी है। अगस्त महीने के अंदर जो किल्लत अभाव की पैदा किया था यहाँ की सरकार, तो बड़ी दुख के साथ उन्होंने हमको चिंता जताया। उनके दुख के सहभागी होकर के मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के किसानों को भरोसा देना और यहाँ की सरकार को चेतावनी देना। यही मकसद के साथ मैंने पिछला 2-3 दिन से प्रवास कर रहा था। कल मैंने बरौनी का हमारा यूरिया प्लांट में भी मैंने विजिट किया। आने वाला 1-2 हफ्ते के अंदर उत्पादन करने के लिए चालू हो जाएगी और अक्टूबर महीने के भीतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी